जंगल के बीचों बीच हम 6 बंदे बैठे हुए थे, लेकिन मुझे अचानक याद आया कि हम तो 5 दोस्त यहाँ आए थे। फिर ये चट्टा कौन है? पता नहीं ये कौन था और कहाँ से आया था। ऐसा लगा जैसे ये अचानक नमूदार हो गया हो। मुझे बहुत ज्यादा नींद आई हुई थी, लेकिन मैं अपने हवास संभालने की कोशिश करके सबकी तरफ बारी बारी देखने लगा कि ये चट्टा शख्स वाकई में मौजूद है या फिर ये सिर्फ मेरा वहम है। मेरे अलावा वहाँ नवीद सोफी के साथ बैठा हुआ था और उसके साथ थोड़े फासले पर मेरे बचपन का दोस्त अली अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था, और फिर चट्टा वही अनजान और अजीब सा बंदा अकेला बैठा हुआ था। हम यहाँ घूमने आए थे, लेकिन मैं इसी कश्मकश में था कि ये चट्टा शख्स हमारे साथ आया था या नहीं। क्या हम इसे जानते हैं? शायद हम में से किसी ने इसे बुलाया होगा, या फिर वो रास्ते पर से गुजरते हुए थकान उतारने को बैठा होगा। उसने नवीद और सोफी को हंसते हुए देखा तो खुद भी हंसने लगा। अली ने मुझे पुकारा और बोला, अहमद, मैं सनी को अपने 5th ग्रेड की टीचर के बारे में बता रहा था। क्या नाम था उसका? मैं बोला, मिसेस नवाज। वो बोला, हाँ वही। मैं यही बात कर रहा था कि स्कूल में तुम मिसेस नवाज को कितना तंग किया करते थे, तुमने कितनी शरारतें की थी। मैं बोला, हाँ मुझे याद है। वो हंसने लगे। मैंने जब उस अनजान शख्स की तरफ देखा तो वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया। वो मुसलसल सबको देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा। मैं डर सा गया था। अली बोला, मैं हल्का होके आता हूँ, और जंगल के अंदर जाने लगा। सनी बोली, तुम क्यों इतने अकेले बैठे हुए हो सबसे दूर? मैं उलझन में था, अजीब सी कैफियत और परेशानी में डूबा हुआ। मेरे जहन में अजीब सवालात आ रहे थे उस अनजान शख्स के मुतालिक। ये मेरा वहम था या वाकई में कोई इंसान था? अचानक वो अनजान शख्स उठा और बोला, मुझे हल्का होने जाना है। पहली दफा मैंने उसकी आवाज सुनी। उसकी आवाज दबी हुई थी और अजीब थी, और वो अजीब अंदाज में जंगल के अंदर चला गया जहाँ अली भी गया हुआ। सनी अभी भी मुझे कुछ बता रही थी। उस शख्स को शायद अभी तक मेरे अलावा किसी ने नोट नहीं किया था। ये अजीब सी सूरत हाल थी। वो बोली, तुम और अली काफी पुराने दोस्त हो और तुम दोनों ही अच्छे हो, लेकिन तुम थोड़े अलग किस्म के हो, अकेले और चुप। मैं बोला, तुम देख सकती हो जो मैं देख रहा हूँ? क्या तुमने कुछ नोट नहीं किया यहाँ? वो बोली, तुम क्या बोलना चाहते हो अहमद? मैंने इशारा करके कहा, वो लड़का कौन था जो वहाँ बैठा था? वो बोली, अच्छा वो तो। ये कहकर वो एक लम्हे के रुकी, फिर बोली, पता नहीं, मैं भी उसे नहीं जानती। मैं बोला, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। वो बोली, जाने दो। वो चला गया। हम जंगल के बीचों बीच एक खुली जगह में बैठे हुए थे। यहाँ रात बिताने का इरादा था, इसलिए हमने अपने साथ टेंट भी लगाए हुए थे। उस वक्त हवा रुकी हुई थी और इंतहा की खामोशी भी थी। नवीद बोला, ये किस चीज की आवाज थी? सोफी बोली, पता नहीं, पर अजीब है। ये आवाज किसी जानवर की नहीं हो सकती। सनी बोली, शायद कोई डराने के लिए कर रहा होगा। अहमद, तुम डरे हुए लग रहे हो। मैं वाकई डरा और सहमा हुआ था। अली अभी तक वापस नहीं आया था और वो अनजान लड़का भी गायब था। नवीद बोला, अली को इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था, रात भी काफी हो गई है। सनी थोड़ी परेशान दिखाई दी। नवीद और सोफी आपस में बातें करने लगे कि अचानक दरख्तों में से वो लड़का नमूदार हो गया। मैं भी परेशान था कि उस लड़के ने बियर उठाई और उसे खोलने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे। नवीद और सोफी के करीब बैठकर वो मुस्कुराने लगा। मेरे और उसके बीच आग के शोले थे, और उस पर भी उसकी मौजूदगी किसी को दिलचस्प या अजीब नहीं लगी। वो उठा और कुछ बड़बड़ाने लगा। मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। मैं मजीद सहम गया और अपने हवास संभालने लगा। वो कुछ गैर इंसानी लग रहा था। शायद इस वक्त मुझे कुछ करना चाहिए था या फिर अली को ढूंढना चाहिए था, लेकिन मैं डरा हुआ था। मुझ में बात करने तक की हिम्मत नहीं थी। शायद वो किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता था, इसलिए मैं खामोश बैठा रहा। लेकिन अली की अभी तक गैर मौजूदगी मुझे परेशान कर रही थी। हमारे पास वाहिद हथियार एक कुल्हाड़ी थी, जिससे हमने लकड़ियां काट कर आग जलाई थी। मैं अपने आप को तैयार कर रहा था किसी किस्म के हादसे के लिए। मैंने कुल्हाड़ी हाथ में पकड़ ली। सनी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अली अभी तक नहीं आया, मुझे फिक्र हो रही है। मैं बोला, उम्मीद है वो ठीक होगा, आ जाएगा, तुम टेंशन ना लो। और मैं हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा हो गया और बोला, मैं आग के लिए कुछ लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। नवीद बोला, ठीक है। सोफी बोली, अहमद, तुम काम क्यों रहे हो? वो आदमी भी खड़ा हुआ। इस बार उसका चेहरा मैंने देख लिया। मुझे धचका लगा क्योंकि वो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसे लग रहा था जैसे मैं आईने के सामने खड़ा हूँ। उसके हाथ में भी मेरी तरह कुल्हाड़ी मौजूद थी। वो मेरे दोस्तों की तरफ बढ़ने लगा और एक ही बार में सोफी का सर काटकर 2 हिस्से कर दिए। उसके बाद नवीद के सर पर भी बेरहमी से कुल्हाड़ी मार दी। वो दोनों मर गए। हर तरफ खून गिरा हुआ था। वो आदमी रुका नहीं। उसने सनी को मेरे सामने कुल्हाड़ी से लकड़ी की तरह चीर डाला और मेरी तरफ देखकर शैतान की तरफ मुस्कुराया। मैं बोला, रुक जाओ, तुम कौन हो और क्यों ऐसा कर रहे हो?
اور میں بولتے بولتے بے ہوش ہو گیا۔ آنکھلی تو پولیس کانسٹیبل سامنے کھڑا تھا اور میں جیل کے اندر پڑا ہوا تھا۔ وہ بولا اٹھ جاؤ، تمہارا کھانا آ گیا ہے، کھا لو، پھر پوچھ گچھ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہلکی سی دھوپ میرے چہرے پر پڑ رہی تھی اور پولیس کانسٹیبل مسلسل مجھے گھور رہا تھا۔ وہ بولا پتہ نہیں تم اپنے دوستوں کا خون کر کے اتنے آرام سے کیسے سو سکتے ہو، تم ایک سائیکو انسان ہو، تمہیں بہت جلد پھانسی ہونے والی ہے، بے رحم انسان۔